हे गाइस, वेलकम बैक टू संडे लैब। चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज हम करेंगे वेक्टर अलजेब्रा। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है कि फाइंड वेक्टर इन द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 -4 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन्स दिस एंड दिस। ओके, सो हमें क्या बोला गया है कि हमें एक नया इक्वेशन ढूंढना है, एक लाइन ढूंढना है जो लाइन परपेंडिकुलर होगा इन दोनों लाइनों के साथ, और वो लाइन का एक पॉइंट पास करेगा, इस पॉइंट से पास होगा उस पॉइंट से। तो अब हम चलो देखते हैं कि कैसे स्टार्ट करना है, इसे कैसे करना है। चलो देखते हैं। तो पहले तो एक लाइन तो ढूंढना होगा ना, तो लेट द लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट बी। हम इसे जो लाइन है वो निकालेंगे कार्टेशियन में ही, क्योंकि कार्टेशियन से वेक्टर पे जाना बहुत ही आसान है, तुम तो जानते ही हो। तो हम प्रोसेस करेंगे पहले इस सम के लिए कार्टेशियन में, फिर हम जाएंगे उससे वेक्टर में, जो कि बहुत आसान है। तो चलो देखते हैं आगे क्या करना है। तो इक्वेशन क्या होगा, x - 1 बाई a इक्वल्स टू y - 2 बाई b इक्वल्स टू z + 4 बाई c। ये गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 इसलिए क्योंकि हमें बस एक नाम देना है, ठीक है। 1 इसलिए क्योंकि हमें बस एक नाम देना है इक्वेशन को, और कुछ नहीं। तो अब ये जो दोनों इक्वेशंस दिया हुआ है कि r इक्वल्स टू सच एंड सच एंड r इक्वल्स टू सच एंड सच, इसे भी हम निकालेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे कार्टेशियन में, क्योंकि हमने कार्टेशियन में शुरू किया है ना, बात तो वही हुआ था। तो चलो करते हैं कार्टेशियन में ट्रांसफर। x - 8 बाई, अच्छा यहाँ पे जो हम कार्टेशियन में कैसे ट्रांसफर करेंगे वेक्टर को, कि ये जो पहला वाला पार्ट है ये पार्ट है पॉइंट, और ये दूसरा वाला पार्ट है DRS। तो चलो करते हैं। तो नीचे होगा DRS इक्वल्स टू y + 19 बाई -16 इक्वल्स टू z - 10 बाई 7। हो गया। इसे भी हम नाम देने के लिए लिखेंगे 2। तीसरा वाला इक्वेशन x - 15 बाई 3 इक्वल्स टू y - 29 बाई 8 और z - 5 बाई -5। इसे हम देंगे नंबर 3। तो आ गया हमारा तीनों इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशन तो हमने निकाल लिया, अब क्या करना है। अब अगर हम गौर से देखें तो हमें एक चीज दिया हुआ है, क्या कि परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर होगा इन दोनों के साथ, बारी बारी करके ये दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा। हम यहाँ पे एक फॉर्मूला जानते हैं कि द सम ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स ऑफ द DRS विल बी 0। The sum of the corresponding products of the DRS will be 0। यह है परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन। क्या है कंडीशन, तो हम वही कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि दिया है परपेंडिकुलर इसीलिए। तो 3a हमारी इक्वेशन क्या होगा कि बाई द गिवन कंडीशन 3a - 16b plus 7c equals to 0, 3a plus 8b minus 5co equals to 0। इसे भी एक नाम देते हैं 4, इसे नाम देते हैं 5। यहाँ पे दोनों इक्वल्स टू 0 है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाल सकते हैं। अब बात है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है ए बी सी का वैल्यू, और ए बी सी का वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। देयरफॉर ए बाई ऐसा जाएगा, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे,
ये ऐसे भी नहीं जा सकता, ये सीधा सीधा ऊपर भी नहीं जा सकता और सीधा सीधा नीचे भी नहीं आ सकता, हमेशा कोना कोनी ट्रैवल करेगा ये। तो पहले यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 80 माइनस 56 इक्वल्स टू बी। अब हम कहाँ पे है, हम ऐसे जाके ऐसे गए, अब बी है तो ये वाला हम बात नहीं देखेंगे, हम शुरू करेंगे यहाँ से। हम शुरू करेंगे कहाँ से, हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे, हम अब ऐसे जाएंगे, हम इसे नहीं देखेंगे। तो 7 इंटू 3 21 माइनस, अब माइनस तो ये ऑलरेडी हो रहा है ना, 3 इंटू -5 मतलब -15, तो माइनस प्लस 15 इक्वल्स टू सी। अब हम कहाँ रुके, ऐसे गए और ऐसे 3 पे आके रुके, तो अब हम करेंगे ऐसे। अब C के नीचे हम C को नहीं देखेंगे, हम करेंगे 3 इंटू 8 मतलब 24, और अब -16 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो फॉर्मूला का -1 उधर है, तो ये दोनों माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 48। तो अब हम निकालेंगे कि ये a बाई समथिंग जो सीधा सीधा कैलकुलेशन है वो हम कैलकुलेशन करेंगे। a बाई ये हो जाएगा 4 और ये 6 मतलब 24 इक्वल्स टू b बाई 36 इक्वल्स टू c बाई 72। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से 12 हम कॉमन ले सकते हैं ना, तो हम इसे 12 से डिवाइड कर सकते हैं ना, क्योंकि 12 से क्यों 12 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे 24 36 72 12 के मल्टीप्लाई है। तो हम यहाँ पे फिर करते हैं, ये था 3 ये था 1, तो हम ये यहाँ पे क्या है a बाई 12 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 2 इक्वल्स टू b बाई ये हो जाएगा 3, c बाई ये हो जाएगा 6। तो आ गया। अब हम डायरेक्टली ऐसे a का वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक k एज्यूम करेंगे कि लेट a बाई 2 इक्वल्स टू b बाई 3 प्लस c बाई 6 इक्वल्स टू k। लेट अब ये जो a बाई 2 b बाई 3 ये जो वैल्यूज है ये हम यहाँ पे a इक्वल्स टू पुट करेंगे, तो क्या होगा, देयरफॉर x माइनस 1 बाई a इक्वल्स टू क्या हो रहा है, a बाई 2 इक्वल्स टू k मतलब a इक्वल्स टू 2k। सिमिलरली y माइनस 2 बाई 3k, वैसे ही z प्लस 4 बाई 6k। अब ये k हम काट सकते हैं, x माइनस 1 बाई 2 y माइनस 2 बाई 3 z प्लस 4 बाई 6। तो ये हो गया हमारा आंसर कार्टेशियन में। किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में हमारा आंसर है ये। अब हम इसे ट्रांसफर करेंगे वेक्टर में, क्योंकि हमें कहा गया है कि हमें दोनों चीज निकालना है, कार्टेशियन भी वेक्टर भी। तो हम इससे अब वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। देयरफॉर इन वेक्टर फॉर्म r बार इक्वल्स टू i प्लस 2j माइनस 4k। अब देखो लैम्डा तो नहीं लिख सकते क्योंकि लैम्डा और म्यू दोनों पहले से है, तो हम इसे लैम्डा 1 लिख सकते हैं, लैम्डा 1। अब ये 2i प्लस 3j प्लस 6k ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमने यहाँ पे कार्टेशियन से
हमने यहाँ पे वेक्टर में 2 इक्वेशंस दिया हुआ था, हमने वही वेक्टर को हमने कार्टेशियन में ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफ़र करके हमने कार्टेशियन में प्रोसेस किया और फिर कार्टेशियन से हमने वेक्टर में रख दिया। कोई कोई सम ऐसा आ सकता है जिसमें ऐसा हो सकता है कि प्रोसेस करना है कार्टेशियन में पर आंसर देना है वेक्टर में, तो कार्टेशियन एक बार निकल जाए तो वेक्टर तो निकालना आसान है। और अभी हमने सीख लिया कि वेक्टर से भी हम कार्टेशियन बहुत ही चुटकियों में जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और जितना हो सके चैनल को अपना समझ के शेयर भी कर दो। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि तुम्हारे लिए मैं ऐसे ही मज़ेदार सम्स लेके आऊँ, प्रॉब्लम्स लेके आऊँ, जिससे हम साथ में सीख सके। तो आज के लिए इतना ही गाइस, बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।